हेलो रियान, स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग स्टडी जोन में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारा यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, विच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज द सुसाइड बैग ऑफ द सेल। कोशिका के किस अंग को आत्मघाती थैली कहा जाता है? ऑप्शन ए है गोल्जी बॉडी, ऑप्शन बी है माइट्रोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है लाइजोजोम और ऑप्शन डी है राइबोजोम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, लाइजोजोम। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज। मानव तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। ऑप्शन ए है माइलिन सीट, ऑप्शन बी है एक्सॉन, ऑप्शन सी है नेफ्रॉन और ऑप्शन डी है न्यूरॉन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, न्यूरॉन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज द यूनिवर्सल डोनर। किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? ऑप्शन ए है ए बी पॉजिटिव, ऑप्शन बी है ओ नेगेटिव, ऑप्शन सी है बी पॉजिटिव और ऑप्शन डी है ए नेगेटिव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, ओ नेगेटिव। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन कॉजेस। इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए है गोइटर, ऑप्शन बी है डायबिटीज इंसिपिडस, ऑप्शन सी है डायबिटीज मेलाइटस और ऑप्शन डी है एक्रोमेगेली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, डायबिटीज मेलाइटस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट इज कॉल्ड। डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन बी है ट्रांसलेशन, ऑप्शन सी है ट्रांसक्रिप्शन और ऑप्शन डी है रिप्लिकेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, ट्रांसक्रिप्शन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर सोल्यूबल विटामिन। निम्न में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? ऑप्शन ए है विटामिन ई, ऑप्शन बी है विटामिन ए, ऑप्शन सी है विटामिन डी और ऑप्शन डी है विटामिन बी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, विटामिन बी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, इन लंग्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स इन। फेफड़ों में गैसों का विनिमय कहाँ होता है? ऑप्शन ए है एल्वुलाई, ऑप्शन बी है ट्रैकिया, सी है ब्रोंकाई और डी है प्लूरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, एल्वुलाई। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच इज फ्लाइटलेस बर्ड। कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता? ऑप्शन ए है स्पैरो, बी है पीकॉक, सी है कीवी और डी है पीजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, कीवी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द पावर हाउस ऑफ द सेल। कोशिका का ऊर्जा घर है। ऑप्शन ए है माइट्रोकॉन्ड्रिया, बी है क्लोरोप्लास्ट, सी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और डी है न्यूक्लियस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल इन प्लांट्स। पौधों में जल और खनिजों का परिवहन कौन करता है? ऑप्शन ए है कैम्बियम, ऑप्शन बी है कॉल्टेक्स, ऑप्शन सी है फ्लोएम और ऑप्शन डी है जाइलम। जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, जाइलम। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेस। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए है रिकेट्स, बी है नाइट ब्लाइंडनेस, सी है बेरीबेरी और डी है स्कर्वी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, रिकेट्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, डबल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन। दोहरा निषेचन किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए है टेरिडोफाइट्स, ऑप्शन बी है एंजियोस्पर्म्स, ऑप्शन सी है जिम्नोस्पर्म और ऑप्शन डी है ब्रायोफाइट्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, एंजियोस्पर्म। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी आर। प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार कोशिका है। ऑप्शन ए है डब्ल्यूबीसीज, ऑप्शन बी है आरबीसीज, ऑप्शन सी है प्लेटलेट्स और ऑप्शन डी है प्लाज्मा सेल्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, डब्ल्यूबीसीज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, टाइफाइड इज कॉज्ड बाय। टाइफाइड किसके कारण होता है? ऑप्शन ए है साल्मोनेला टाइफाई, ऑप्शन बी है प्लाज्मोडियम, ऑप्शन सी है राइनोवायरस और ऑप्शन डी है एंट अमीबा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, साल्मोनेला टाइफाई। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, आल टाल्स प्लांट इन F1 जनरेशन प्रूफ। F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त होना क्या सिद्ध करता है? इंडिपेंडेंट अजोल्टमेंट, ऑप्शन बी है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ऑप्शन सी है लॉ ऑफ डोमिनेंस और ऑप्शन डी है लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है,
विच ब्रेन पार्ट कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शंस, अनैच्छिक क्रियाओं को कौन सा मस्तिष्क का भाग जो है नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए है हाइपोथैलेमस, बी है सेरिबेलम, ऑप्शन सी है सेरिब्रम और डी है मेडुला ऑब्लंगेटा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी मेडुला ऑब्लंगेटा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है ये है ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन बॉडी बाय, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए है ल्यूकोसाइट्स, बी है हीमोग्लोबिन, सी है प्लाज्मा और डी है प्लेटलेट्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है अमीनो सिंथेसिस इज यूज टू डिटेक्ट, एमनियो सिंथेसिस का उपयोग किसका पता लगाने हेतु किया जाता है? ऑप्शन ए है बॉडी वेट, बी है ब्रेन डिसऑर्डर्स, सी है हार्ट डिसऑर्डर्स और डी है जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है ज्वाइंटिस मेनली अफेक्ट, पीलिया मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए है किडनी, ऑप्शन बी है लीवर, सी है लंग्स और डी है हार्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी लीवर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाज प्रपोज्ड बाय, युग्मतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए है ह्यूगो डेविरियस, ऑप्शन बी है लैमार्क, सी है चार्ल्स डार्विन और डी है ग्रेगर मेंडल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है इमरजेंसी हार्मोनीज, आपातकालीन हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन ए है थायरोक्सिन, बी है एड्रेनलिन, सी है एस्ट्रोजन और डी है इंसुलिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी एड्रेनलिन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज, वंशागति की इकाई क्या है? क्रोमोजोम, सेंट्रोमियर, जीन या फिर आरएनए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी जीन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है रिस्टिकेशन एंजाइम्स आर ऑब्टेन फ्रॉम, रिस्टिकेशन एंजाइम किससे प्राप्त होते हैं? ऑप्शन ए है हायर प्लांट्स, बी है वायरसेस, सी है बैक्टीरिया और डी है फंगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी बैक्टीरिया। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय डॉट 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 एंड स्टोर्ड इन डॉट डॉट डॉट, पित्त रस का स्त्राव डॉट 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 द्वारा होता है और संग्रह डॉट 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 में होता है। ऑप्शन ए है लीवर एंड गॉल ब्लैडर, बी है गॉल ब्लैडर एंड लीवर, सी है स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन और डी है पैनक्रियाज एंड स्टमक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए लीवर एंड गॉल ब्लैडर। यानी जो है बाइल जूस जो है सिक्रेटेड होता है लीवर के द्वारा और स्टोर होता है हमारे गॉल ब्लैडर में। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो अब हमारे यहाँ पे जो केमिस्ट्री का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये है विच क्रिस्टलाइन सॉलिड शोज बोथ स्कॉट्रिकी एंड फ्रेंकिल डिफेक्ट्स, कौन सा क्रिस्टली ठोस स्कॉट्रिकी और फ्रेंकल दोनों दोष दिखाता है? ऑप्शन ए है केसीएल, बी है जेड एन एफ, सी है एजीबीआर और डी है एनएसीएल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी एजीबीआर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दिस इज, स्थिर आयतन पर दाब तापमान के समानुपाती होता है, यह नियम है अब गार्डरोज लॉ, बॉयल्स लॉ, गे लुसेक लॉ या फिर चार्ल्स लॉ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी गे लुसेक लॉ। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन एथाइन C2H2 इज, एथाइन C2H2 में कार्बन का संकरण क्या है? ऑप्शन ए है sp3, बी है sp2, सी है sp और डी है dsp2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी sp। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है विच सोल्यूशन हैज मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, किस विलयन का क्वथनांक उन्नयन सबसे अधिक होगा? ऑप्शन ए है 0.1 m यूरिया, ऑप्शन बी है 0.1 m CaCl2, सी है 0.1 m ग्लूकोज और डी है 0.1 m NaCl। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी 0.1 m CaCl2। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है हीटिंग और बेलो मेल्टिंग पॉइंट इन एक्सेस एयर इज कॉल्ड, अयस्क को अधिक वायु में गलनांक से नीचे गर्म करना कहलाता है। ऑप्शन ए है स्मेल्टिंग, बी है रिफाइनिंग, सी है रोस्टिंग और डी है कैल्सिनेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी रोस्टिंग। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की।
तो हमारा यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन Cr2O7 -2, ठीक। तो Cr2O7 में Cr की ऑक्सीकरण अवस्था है, ऑप्शन ए है +7, बी है +4, सी है +6 और डी है +3। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी +6। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, फिनॉल विथ जिंक डस्ट गिव, फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? ऑप्शन ए है टाउलिन, ऑप्शन बी है बेंजल्डिहाइड, सी है बेंजीन और डी है एनिलीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी बेंजीन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच एलिमेंट बिलोंग्स टू एक्टिनाइड सीरीज, कौन सा तत्व एक्टिनाइड श्रेणी का है? ऑप्शन ए है सीरियम, बी है यूरेनियम, सी है गैडोलीनियम और डी है लेथेनियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी यूरेनियम। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल होता है T1/2 = 0.693 के, ऑप्शन बी है T1/2 = 0.693 के, ऑप्शन सी है T1/2 = A/2 के और ऑप्शन डी है T1/2 = 2.303 के। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी T1/2 = 0.693 के। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइड्स इज कॉल्ड, कोलाइडी विलयन द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। ऑप्शन ए है ब्राउनियन मूवमेंट, ऑप्शन बी है डायलिसिस, ऑप्शन सी है टिंडल इफेक्ट और ऑप्शन डी है इलेक्ट्रोपोरेसिस। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी टिंडल इफेक्ट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, अकॉर्डिंग टू ब्रॉनस्टेड लोरी अ बेस इज, ब्रॉनस्टेड लोरी के अनुसार क्षार क्या है? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, बी है प्रोटॉन डोनर, ऑप्शन सी है प्रोटॉन एक्सेप्टर और डी है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, फंक्शनल ग्रुप ऑफ एस्टर इज, एस्टर का क्रियात्मक समूह है। ऑप्शन ए है CHO, बी है COOH, सी है COOR और डी है OH। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी COOR। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इज, मोलर चालकता की इकाई है। ऑप्शन ए है S सेंटीमीटर की पावर -1 मोल की पावर -1। उसके बाद है हमारा ऑप्शन बी S सेंटीमीटर का स्क्वायर मोल। उसके बाद है हमारा ऑप्शन सी S सेंटीमीटर का स्क्वायर मोल की पावर -1 और ऑप्शन डी है ओम की पावर -1 सेंटीमीटर की पावर -1। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल की पावर -1। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, लिंकेज बिटवीन अमीनो एसिड्स इन प्रोटीन इज, प्रोटीन में अमीनो अम्लों के बीच का बंध कहलाता है। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन लिंकेज, बी है पेप्टाइड लिंकेज, सी है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और डी है फास्फोडाइस्टर लिंकेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी पेप्टाइड लिंकेज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, प्योर वाटर फ्रॉम सी वाटर इज ऑब्टेन्ड बाय, समुद्री जल से शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए है सीडिमेंटेशन, ऑप्शन बी है रिवर्स ऑस्मोसिस, सी है फिल्ट्रेशन और डी है ऑस्मोसिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी रिवर्स ऑस्मोसिस के जरिए, ठीक। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच कंपाउंड गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, कौन सा यौगिक आइडोफॉर्म परीक्षण देता है? ऑप्शन ए है डाइथाइल ईथर, बी है बेंजल्डिहाइड, सी है एथेनॉल और डी है मेथेनॉल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी एथेनॉल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, चीफ ओर ऑफ एल्युमिनियम इज, एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है। ऑप्शन ए है क्यूपाइट, बी है बॉक्साइट, सी है कैलमाइन और डी है हेमेटाइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी बॉक्साइट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, नॉन स्टिक कोटिंग पॉलीमर इज, नॉन स्टिक कोटिंग में प्रयुक्त बहुलक है। ऑप्शन ए है पॉलीस्टाइन, ऑप्शन बी है नाइलॉन 66, सी है टेफ्लॉन और डी है PVC। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी टेफ्लॉन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, शेप ऑफ XeF4 इज, XeF4 की आकृति है ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर,
टेट्राहेड्रल या फिर सीसा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, स्क्वायर प्लैनर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल मॉलिक्यूल्स एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, दिस इज। समान तापमान और दाब पर समान आयतन की गैसों में समान अणु होते हैं, यह है हेनरीज लॉ, ग्राम्स लॉ, अवगाड्रोस लॉ और डाल्टन्स लॉ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, अवगाड्रोस लॉ। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, लिकॉस रीएजेंट इज। लिकॉस अभिकर्मक है, कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस MgCl2, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 और कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस CaCl2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, सेंट्रल मेटल आयन इन विटामिन B12 इज। विटामिन B12 के केंद्र में कौन सा धातु आयन होता है? ऑप्शन ए है मैग्नीशियम, बी है आयरन, सी है कोबाल्ट और डी है कॉपर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, कोबाल्ट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फॉर स्पेंटेनियस रिएक्शन इज। स्वतः अभिक्रिया के लिए मानक सेल विभव होता है। ऑप्शन ए है पॉजिटिव, बी है इन्फिनाइट, सी है 0 और डी है नेगेटिव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, पॉजिटिव। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच कार्बोहाइड्रेट इज डाइसेक्राइड। कौन सा कार्बोहाइड्रेट डाइसेक्राइड है? ऑप्शन ए है सेलुलोज, बी है ग्लूकोज, सी है माल्टोज और डी है फ्रक्टोज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, माल्टोज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारे यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है फिजिक्स का वो ये है, व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का विमेय सूत्र होता है। ऑप्शन ए है m1L2T-2, ऑप्शन बी है m-1L3T-2, सी है m-1L2T-1 और डी है m0L1 और T-2। जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, m-1L3 और T-2। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट रिमेन अनचेंज व्हेन इट इंटर्स ग्लास फ्रॉम एयर। हवा के कांच में जाने पर प्रकाश का कौन सा गुण नहीं बदलता? ऑप्शन ए है वेवलेंथ, बी है वेलोसिटी, सी है फ्रीक्वेंसी और डी है एम्पलीट्यूड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, फ्रीक्वेंसी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? ऑप्शन ए है इंटरफेरेंस, बी है रिफ्रैक्शन, सी है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और डी है स्कैटरिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज हार्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिकम्स। दो आवेशों के बीच दूरी आधी करने पर बल क्या होगा? ऑप्शन ए है हाल्फ, बी है 4 टाइम्स, सी है 1/4 और डी है 2 टाइम्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, 4 टाइम्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज। सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंग है। ऑप्शन ए है एक्सरे, बी है इंफ्रारेड वेव्स, सी है गामा रेज और डी है अल्ट्रावायलेट रेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, गामा रेज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल अमीटर एंड वोल्ट मीटर रिस्पेक्टिवली इज। आदर्श एमीटर और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्रमशः होता है। ऑप्शन ए है इन्फिनाइट एंड इन्फिनाइट, बी है 0 एंड इन्फिनाइट, सी है इन्फिनाइट एंड 0 और डी है 0 एंड 0। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, 0 एंड इन्फिनाइट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, रेडियस ऑफ चार्ड सोप बबल। आवेशित साबुन के बुलबुले की त्रिज्या। ऑप्शन ए है रिमेन्स सेम, ऑप्शन बी है बिकम्स 0, सी है इंक्रीज और डी है डिक्रीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, इंक्रीजेज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ। बोहर मॉडल के अनुसार कोणीय संवेग किसका पूर्ण गुणज है? ऑप्शन ए है h/π, बी है h/2π, सी है 2h/π और डी है 2πh। तो इसका जो राइट आंसर होगा
वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी h/2 पाई। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, इंटरफेरेंस प्रूव लाइट हैज, व्यतिकरण सिद्ध करता है कि प्रकाश की प्रकृति होती है। ऑप्शन ए है पार्टिकल नेचर, बी है वेव नेचर, सी है क्वांटम नेचर और डी है ट्रांसवर्स नेचर ओनली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी वेव नेचर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज इंसुलेटर एट, नैज अर्धचालक पूर्ण कुचालक की तरह व्यवहार करता है रूम टेम्परेचर पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, 0 केल्विन पे या फिर 100 केल्विन पे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी 0 केल्विन पे। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली, पृथ्वी से पलायन वेग लगभग होता है। ऑप्शन ए है 9.8 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, सी है 7.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड और डी है 11.2 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ, लेंज का नियम किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए है चार्ज, बी है मास, सी है एनर्जी और डी है मोमेंटम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी एनर्जी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, फेज डिफरेंस इन अ प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट इज, शुद्ध प्रेरकीय एसी परिपथ में कलांतर होता है। ऑप्शन ए है 0 डिग्री, ऑप्शन बी है 45 डिग्री, ऑप्शन सी है 90 डिग्री और ऑप्शन डी है 180 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी 90 डिग्री। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस विद फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता। ऑप्शन ए है +2 डायोप्टर, ऑप्शन बी है +5 डायोप्टर, ऑप्शन सी है -5 डायोप्टर और ऑप्शन डी है +0.05 डायोप्टर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी +5 डायोप्टर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज, समांतर क्रम में तुल्य धारिता होती है। ऑप्शन ए है C1 C2 अपॉन C1 + C2, ऑप्शन बी है C1 + C2, ऑप्शन सी है 1/C1 + 1/C2 और ऑप्शन डी है √C1 और C2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी C1 + C2। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, एंगल ऑफ डिप एट मैग्नेटिक इक्वेटर इज, चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नति कोण होता है। ऑप्शन ए है 90 डिग्री, बी है 0 डिग्री, सी है 45 डिग्री और डी है 180 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी 0 डिग्री। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, मिनिमम एनर्जी नीडेड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज कॉल्ड, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के में न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा कहलाती है। ऑप्शन ए है पोटेंशियल एनर्जी, बी है बाइंडिंग एनर्जी, सी है वर्क फंक्शन और डी है काइनेटिक एनर्जी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी वर्क फंक्शन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, सेट अप ट्रांसफार्मर इंक्रीजेस, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या बढ़ाता है। ऑप्शन ए है करंट, बी है वोल्टेज, सी है फ्रीक्वेंसी और डी है पावर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी वोल्टेज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वे है, लॉजिक गेट गिविंग आउटपुट 1 ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर 0 इज, वह लॉजिक गेट जो सभी इनपुट 0 होने पर भी आउटपुट 1 देता है। ऑप्शन ए है नंद गेट, बी है नॉर गेट, सी है एंड गेट और डी है और गेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी नॉर गेट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, टाइम पीरियड इन मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, चुंबकीय क्षेत्र में आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन ए है वेलोसिटी, बी है मैग्नेटिक फील्ड, सी है चार्ज और डी है मास। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए वेलोसिटी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी स्टार्स एंड प्लैनेट्स, तारों और ग्रहों को देखने के लिए प्रयुक्त यंत्र है। ऑप्शन ए है पेरिस्कोप, बी है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, सी है सिंपल माइक्रोस्कोप और डी है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए है गॉस, बी है हेनरी, सी है वेबर और डी है टेस्ला।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, वेबर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, रेडियो एक्टिव डीके फॉलोज, रेडियोधर्मी क्षय किस कोटि की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए है सेकंड ऑर्डर, बी है थर्ड ऑर्डर, सी है फर्स्ट ऑर्डर और डी है जीरो ऑर्डर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, फर्स्ट ऑर्डर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्शन इंडेक्स एन एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट भी इज, अपवर्तनांक n और वेग v के बीच संबंध है। जो है n जो है समानुपाती होता है v के, n जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/v, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है n जो है v के। उसके बाद जो है हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी है, n जो है समानुपाती होता है v स्क्वायर के, और ऑप्शन डी है इंडिपेंडेंट होता है v। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, जो है n जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है v के। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ द वर्ड परपेचुअल। इसका क्या साइनोनिम क्या होगा? ऑप्शन ए है इंटरमीडिएट, बी है कॉन्टिन्यूस, सी है टेम्परेरी और डी है रेयर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, कॉन्टिन्यूस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। The medical staff was accused ... negligence by the patient's relatives. ऑप्शन ए है about, बी है with, सी है of और डी है for। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, ऑफ, यानी द मेडिकल स्टाफ वाज अक्यूज्ड ऑफ नेग्लिजेंस बाय द पेशेंट्स रिलेटिव्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ द वर्ड लेथार्जिक, वियरी, स्लोगिस, एनर्जेटिक, एक्टिव और डी है लेजी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, एनर्जेटिक एंड एक्टिव। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, गिव वन वर्ड फॉर अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू प्रिपेयर एंड डिस्पेंस मेडिसिन। ऑप्शन ए है सर्जन, बी है फार्मासिस्ट, सी है फिजिशियन और डी है पैथोलॉजिस्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, फार्मासिस्ट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो जो हमारे यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कॉलिक, कॉलिक, कॉलिक या फिर कॉलिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, कॉलिक। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस, द हेल्थ केयर वर्कर हैज एडमिनिस्टर्ड द वैक्सीन। द वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड बाय द हेल्थ केयर वर्कर, बी है द वैक्सीन हैज बीन एडमिनिस्टर्ड बाय द हेल्थ केयर वर्कर, सी है द वैक्सीन वाज एडमिनिस्टर्ड बाय द हेल्थ केयर वर्कर और डी है द वैक्सीन इज बीइंग एडमिनिस्टर्ड बाय द हेल्थ केयर वर्कर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, द वैक्सीन हैज बीन एडमिनिस्टर्ड बाय द हेल्थ केयर वर्कर्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, मीनिंग ऑफ द आइडियम एट द 11th आवर। ऑप्शन ए है अर्ली इन द मॉर्निंग, बी है आफ्टर द शेड्यूल टाइम, सी है एट द वेरी लास्ट मोमेंट और डी है एग्जैक्टली एट मिडनाइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, एट द वेरी लास्ट मोमेंट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट आर्टिकल। द डॉक्टर रिकमेंड टेकिंग ... एक्सरे ऑफ द चेस्ट इमीडिएटली। द होगा, ए होगा, एन होगा या फिर नो आर्टिकल होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, एन। द डॉक्टर रिकमेंड टेकिंग एन एक्सरे ऑफ द चेस्ट इमीडिएटली। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, कंप्लीट ऑल द सेंटेंस विद द करेक्ट वर्ब फ्रॉम। द कॉस्ट ऑफ ऑल इसेंशियल मेडिकेशन ... इंक्रीज सिग्निफिकेंटली दिस ईयर। वर, हैज, आर या फिर हैव होगा, क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, हैज, यानी द कॉस्ट ऑफ ऑल इसेंशियल मेडिकेशंस हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली दिस ईयर। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द करेक्ट प्लूरल ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिया, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसी और होगा हमारा यहाँ पर हाइपोथेसिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, हाइपोथेसिस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, गिव वन वर्ड फॉर एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू लिसन टू इंटरनल बॉडी साउंड्स। माइक्रोस्कोप, इंडोस्कोप, स्टेथोस्कोप या फिर स्पिग्नोमैनोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, स्टेथोस्कोप। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ कोजेनाइटल।
ऑप्शन ए है प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, बी है इन्वायरमेंटल, सी है इन्फेक्शियस और डी है एक्वायर्ड लेदर इन लाइफ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ एब्जर्ड, रेशनल, सेंसिबल, फूलिश, रिडिकुलस या फिर क्रेजी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए रेशनल या फिर सेंसिबल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। कन्वर्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, द नर्स सेड टू द विजिटर प्लीज मेंटेन साइलेंस हियर। ऑप्शन ए है द नर्स ऑर्डर्ड द विजिटर टू मेंटेन साइलेंस हियर। ऑप्शन बी है द नर्स रिक्वेस्टेड द विजिटर टू मेंटेन साइलेंस देयर। ऑप्शन सी है द नर्स रिक्वेस्टेड द विजिटर टू मेंटेन साइलेंस हेयर। और ऑप्शन डी है द नर्स टोल्ड द विजिटर दैट प्लीज मेंटेन साइलेंस हेयर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, द नर्स रिक्वेस्टेड द विजिटर टू मेंटेन साइलेंस देयर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। द क्लिनिकल ट्रायल वाज कंडक्टेड इन अक्यूरोडेंस डॉट 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 द रिवाइज्ड गाइडलाइन। ऑप्शन ए है बाई, बी है फॉर, सी है विथ और डी है टू। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी विथ, यानी द क्लिनिकल ट्रायल वाज कंडक्टेड इन द अक्यूरोडेंस विथ द रिवाइज्ड गाइडलाइन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्रेड एंड बटर डॉट 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 कंसीडर्ड अ होलजम ब्रेकफास्ट ऑप्शन फॉर पेशेंट। ऑप्शन ए है हैव बीन, बी है वर, सी है आर और डी है इज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, यानी ब्रेड एंड बटर इज कंसीडर्ड अ होलजम ब्रेकफास्ट ऑप्शन फॉर पेशेंट्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड द मेडिसिन वर्कड वंडर्स फॉर हर क्रोनिक ज्वाइंट पेन। ये क्या है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, नाउन या फिर एडवर्ब है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी नाउन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, कंप्लीट द सेंटेंस, हार्डली हैड द एम्बुलेंस अराइव्ड एट द इमरजेंसी गेट डॉट 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 द डॉक्टर्स रश्ड आउटसाइड। व्हेन, देन या फिर दैट, क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए व्हेन, यानी हार्डली हैड द एम्बुलेंस अराइव्ड एट द इमरजेंसी गेट व्हेन द डॉक्टर्स रश्ड आउटसाइड। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, रिप्लेस द अंडरलाइन फ्रेज करेक्टली, द सीनियर सर्जन इज सीनियर देन एनी अदर डॉक्टर इन दिस हॉस्पिटल। क्या होगा, इज सीनियर टू होगा, इज मोर सीनियर देन होगा, इज सीनियर ओवर होगा या फिर इज सीनियर फ्रॉम होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर इज सीनियर टू, यानी द सीनियर सर्जन इज सीनियर टू एनी अदर डॉक्टर इन द हॉस्पिटल। इज सीनियर टू होगा, ठीक, यहाँ इसकी जगह क्या होगा, इज सीनियर टू होगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, मीनिंग ऑफ आइडियम अ कोल्ड फिश। ऑप्शन ए है अ डिलीशियस सी फूड आइटम, बी है अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम सीवियर कॉमन कोल्ड, सी है अ पर्सन हु अपीयर्स अनफ्रेंडली, डिटैच्ड और अनइमोशनल और डी है अ पर्सन हु इज वेरी फ्रेंडली एंड इमोशनल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, अ पर्सन हु अपीयर्स अनफ्रेंडली, डिटैच्ड और अनइमोशनल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कॉन्सियस, कॉन्सेंसियस, कॉन्सेंसियस या फिर कॉन्सेंसियस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी कॉन्सेंसियस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, गिव वन वर्ड फॉर द लीगल राइट टू प्रोटेक्ट अ बायोलॉजिकल इन्वेंशन ऑफ अ ड्रग फार्मूला, कॉपीराइट, बायोपायरेसी, पेटेंट या फिर ट्रेडमार्क। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी पेटेंट, ठीक। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, फिल इन द ब्लैंक, द फिजिशियन अलॉन्ग विथ हिज असिस्टेंट डॉट 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 इंस्पेक्टिंग द वार्ड राइट नाउ। हैव बीन होगा, वर होगा, इज होगा या फिर आर होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी इज, यानी द फिजिशियन अलॉन्ग विथ हिज असिस्टेंट इज इंस्पेक्टिंग द वार्ड राइट नाउ। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, choose the grammatically correct sentence. One of the patient have been discharged from the hospital. B है one of the patient have been discharged from the hospital. C है one of the patient has been discharged from the hospital. और D है one of the patient have been discharged from the hospital। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, one of the patient has been discharged from the hospital। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में।
तो हमारे यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड टाइम कॉन्फ़िगरेशन यूज्ड फॉर ऑटोक्लेविंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। सर्जिकल उपकरणों को ऑटोक्लेव करने के लिए मानक तापमान और समय का विन्यास होता है। ऑप्शन ए है 115 डिग्री सेल्सियस और 45 मिनट एट 12 एलबीएस प्रेशर। बी है 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 से 20 मिनट एट 15 एलबीएस प्रेशर। सी है 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 60 मिनट एट 10 एलबीएस प्रेशर। और डी है 134 डिग्री सेल्सियस फॉर 5 मिनट एट 30 एलबीएस प्रेशर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 से 20 मिनट एट 15 एलबीएस प्रेशर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विल असेसिंग अ पेशेंट द नर्स नोट्स अ हार्ट रेट ऑफ 115 बीट्स पर मिनट, दिस क्लिनिकल कंडीशन इज टर्म एज। एक मरीज की आकलन करते समय नर्स 115 धड़कन प्रति मिनट की हृदय गति दर्ज करती है, इस नैदानिक स्थिति को क्या कहा जाएगा। ऑप्शन ए है ब्रेडिपीनिया, ऑप्शन बी है अर्थेनेमिया, ऑप्शन सी है ट्रैकीकार्डिया और डी है ब्रेडिकार्डिया। तो इसको जो हम लोग क्या कहेंगे, ट्रैकीकार्डिया कहेंगे। ठीक, अगर 115 है तो हम लोग क्या कहेंगे, इसको ट्रैकीकार्डिया कहेंगे। वहीं अगर 60 से नीचे रहता है तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, इन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट लाइक प्लेसेंटा एम्प्यूटेटेड बॉडी पार्ट्स एंड टिश्यूज आर डिस्कार्डेड इन। बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन में मानव शारीरिक अपशिष्ट जैसे प्लेसेंटा, कटे हुए शरीर के अंग और उत्तकों को किस में फेंका जाता है। ऑप्शन ए है व्हाइट पंचर प्रूफ कंटेनर, बी है येलो बैग, सी है रेड बैग और डी है ब्लू कार्डबोर्ड बॉक्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी येलो बैग। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन भी है, व्हाट डज द मेडिकल एब्रिविएशन एनपीओ मीन्स ऑन पेशेंट ट्रीटमेंट चार्ट। नथिंग बाय माउथ, पेशेंट इज नॉन कोऑपरेटिव, सी है एडमिनिस्ट्रल मेडिकेशन इमीडिएटली और डी है न्यू प्रिस्क्रिप्शन ओनली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए नथिंग बाय माउथ। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशंस इज मोस्ट सुटेबल फॉर अ पेशेंट अंडरगोइंग अ रूटीन पीआर एग्जामिनेशन। एक मरीज के नियमित मलाशय परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पोजीशन सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन ए है टेंडलबर्ग पोजीशन, बी है नी चेस्ट अबरसिम्स पोजीशन, सी है लिथोटॉमी पोजीशन और डी है प्रोन पोजीशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी नी चेस्ट अबरसिम्स पोजीशन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द लीगल एंड प्रोफेशनल फ्रेमवर्क गवर्निंग नर्सिंग प्रैक्टिस इंडिया इन रेगुलेटेड डायरेक्टली बाय द। भारत में नर्सिंग अभ्यास को नियंत्रित करने वाला कानूनी और व्यावसायिक ढांचा सीधे किसके द्वारा विनियमित होता है। ऑप्शन ए है WHO, बी है INC, सी है IMA और डी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी इंडियन नर्सिंग काउंसिल INC। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, what is the first immediate nursing action required if a patient experiences a severe hemolytic blood transfusion reaction। यदि किसी मरीज को गंभीर हीमोलाइटिक रक्त आधान रिएक्शन होता है तो सबसे पहले तत्काल नर्सिंग कार्रवाई क्या करना आवश्यक है। ऑप्शन ए है नोटिफाई द फिजिशियन बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, बी है स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली एंड रन नॉर्मल सलाइन, सी है स्लो डाउन द रेट ऑफ ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली, डी है एडमिनिस्टर्ड एंड एंटीहिस्टामिन इंजेक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली एंड रन नॉर्मल सलाइन। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द मेडिकल टर्म हेमेटेमेसिस इज डिफाइंड एज। चिकित्सीय शब्द हेमेटेमेसिस को इस रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए है ब्लीडिंग फ्रॉम द नेजल कैविटी, बी है प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन द वोमाइटस, सी है प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन और डी है कफिंग ऑफ ब्लड। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन वोमाइटस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स रिप्रेजेंट अ नॉर्मल कैपिलरी रिफिल टाइम CRT। निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर सामान्य कैपिलरी रिफिल टाइम CRT को दर्शाता है। ऑप्शन ए है एग्जैक्टली 7 सेकेंड, बी है CRT इज नॉट अ स्टैंडर्ड असेसमेंट, सी है लेस देन 2 सेकेंड और डी है 3 to 5 सेकेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी लेस देन 2 सेकेंड्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, अस्कल्टेशन प्राइमरली इन्वॉल्व्स। अस्कल्टेशन तकनीक में मुख्य रूप से क्या शामिल है। ऑप्शन ए है
फीलिंग बॉडी पार्ट्स विद फिंगर, बी है लिसनिंग टू इंटरनल बॉडी साउंड्स यूजिंग स्टेथोस्कोप, सी है टैपिंग बॉडी पार्ट्स और डी है विजुअल इंस्पेक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, लिसनिंग द इंटरनल बॉडी साउंड्स यूजिंग अ स्टेथोस्कोप। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, एंड इन्फेक्शन एक्वायर्ड ड्यूरिंग हॉस्पिटल स्टेज कार्ड, अस्पताल में रहने के दौरान प्राप्त संक्रमण कहलाता है। ऑप्शन ए है कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन, बी है नेजोकैमियल और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, सी है प्राइमरी इन्फेक्शन और डी है आइडियोपैथिक इन्फेक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, नेजोकोमियल और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द मोस्ट रिलायबल साइट टू एसेस कोर बॉडी टेम्परेचर इज, मुख्य शरीर तापमान मापने के लिए सबसे विश्वसनीय स्थान है। ओरल रूट, फोरहेड स्कैन, रेक्टल रूट या फिर एक्सिलरी रूट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, रेक्टल रूट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द स्टैंडर्ड चेस्ट कंप्रेशन डेप्थ ड्यूरिंग अडल्ट सीपीआर शुड बी, वैक्स सीपीआर में चेस्ट कंप्रेशन की मानक गहराई कितनी होनी चाहिए? एटलीस्ट 3 इंचेस, 1 to 1.5 इंचेस, नो स्पेसिफिक डेप्थ रिक्वायर्ड, एटलीस्ट 2 इंचेस बट नॉट मोर देन 2.4 इंचेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, एटलीस्ट 2 इंचेस बट नॉट मोर देन 2.4 इंचेस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, डिक्रीज इन यूरिन आउटपुट बिलो 400 ml पर डे इन अडल्ट इज नोन एज, वयस्कों में दैनिक मूत्र उत्पादन 400 ml से कम होना कहलाता है। ओलिगोयूरिया, डाइसोयूरिया, पॉलीयूरिया या फिर एनीयूरिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, ओलिगोयूरिया। ठीक, ओलिगोयूरिया। ठीक। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच पीपी कंपोनेंट शुड बी रिमूव फर्स्ट आफ्टर केयरिंग फॉर एन आइसोलेशन पेशेंट, आइसोलेशन मरीज की देखभाल के बाद सबसे पहले कौन सा पीपी हटाना चाहिए? ऑप्शन ए है ग्लव्स, बी है सर्जिकल मास्क, सी है आइसोलेशन गाउन और डी है गोगल्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, ग्लव्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल डिमोन्स्ट्रेटेड हर नर्सिंग लीडरशिप ड्यूरिंग, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपना नेतृत्व किस युद्ध के दौरान दिखाया था? ऑप्शन ए है वर्ल्ड वार 2, बी है द क्रीमियन वार, सी है अमेरिकन सिविल वार और डी है वर्ल्ड वार 1। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, द क्रीमियन वार। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, ऑर्थोपिनिया मीन्स डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग व्हेन द पेशेंट इज, आर्थोपिनिया का अर्थ है सांस लेने में कठिनाई जब मरीज सिटिंग अपराइट, स्लीपिंग एट नाइट, वॉकिंग या फिर लाइंग फ्लैट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, लाइंग फ्लैट। जब जो है मरीज सपाट लेटा होता है, यानी जो है सुपाइन पोजीशन में लेटा होता है, तब जो है उसको जो है सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, प्लास्टिक बायोमेडिकल वेस्ट लाइक आईवी ट्यूब एंड कैथेटर आर डिस्कार्डेड इन, आईवी ट्यूब और कैथेटर जैसे प्लास्टिक बायोमेडिकल वेस्ट को किसमें फेंका जाता है? ऑप्शन ए है ब्लू कंटेनर, बी है रेड बैग, सी है येलो बैग और डी है ब्लैक बीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, रेड बैग। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर मैनुअली इज कॉल्ड, मैनुअल रूप से रक्तचाप मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? स्पाइरोमीटर, थर्मोमीटर, स्पिग्नोमैनोमीटर और डी है स्टेथोस्कोप। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, स्पिग्नोमैनोमीटर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, अ सब्जेक्टिव फीलिंग डिस्क्राइब्ड बाय द पेशेंट इज कॉल्ड, मरीज द्वारा बताए गए व्यक्ति परक अनुभव को क्या कहा जाता है? प्रोग्नोसिस, साइन, सिम्टम या फिर डायग्नोसिस। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, सिम्टम्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन SpO2 रेंज ऑफ हेल्दी अडल्ट इज, एक स्वस्थ वयस्क के लिए सामान्य SpO2 सीमा होती है। ऑप्शन ए है 95 to 100%, ऑप्शन बी है 70 to 80%, ऑप्शन सी है 90 to 94% और ऑप्शन डी है 85 to 90%। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर 95 to 100%। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द मेडिकल टर्म एलोपीसिया मीन्स, चिकित्सीय शब्द एलोपीसिया का अर्थ है इन्फ्लामेशन ऑफ ओरल म्यूकोसा, ऑप्शन बी है डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग और उसके बाद है हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, लॉस ऑफ हेयर या फिर ऑप्शन डी है नेल डिस्कलरेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, लॉस ऑफ हेयर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग एनजी ट्यूब फीडिंग द नर्स मस्ट फर्स्ट, एनजी ट्यूब फीडिंग देने से पहले नर्स का सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है वेरीफाई करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब, बी है गिव सेडेटिव, सी है फ्लश ट्यूब विथ
कोल्ड वाटर, और डी है वार्म फीड टू बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, वेरीफाई करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन हुई है, विच आइसोलेशन प्रिकॉशन इज मैंडेटरी फॉर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस टीबी। पल्मोनरी टीबी मरीज के लिए कौन सी आइसोलेशन सावधानी आवश्यक है? कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन ओनली, एयरबोर्न प्रिकॉशन या फिर ड्रॉपलेस प्रिकॉशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, एयरबोर्न प्रिकॉशंस। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।